proceed from exercise 2.4. Suppose a plant has 1.7 feet, 1.75 feet, it grows 0.5 feet every month. एक प्लांट है, इसका लेंथ है, हाइट है जो है 1.75 मीटर, 1.7 फीट, हर मंथ 0.5 फीट क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब लीनियर ग्रोथ हो रहा है. तो व्हाट, फाइंड द हाइट ऑफ 7 मंथ, make the table of 0 to 10 month and show the height of increment every month. Find the expression where in the form of T and H. Okay. Now the table is M H. 0 मंथ में कितना होगा इसका? 0 मंथ 1.75, 1 मंथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.25. इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 0.5 का, 0.5 का इंक्रीमेंट. सेकेंड मंथ होगा क्या होगा 2.75. इसी तरह 10 मंथ तक का बनाना है. ठीक है. इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7 मंथ. नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज H M is equal to 1.75 plus 0.5 M. So 1.75 plus 0.5 into 7. इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 5.25. तो आफ्टर 7 मंथ दिस इज 5.25 फीट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मेक द टेबल पहले ही बना दिए थे. द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन क्या होगा. तो इक्वेशन इसका क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा H T इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 T और क्या होगा ये होगा लीनियर ग्रोथ. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अ मोबाइल फोन ब्रॉट 10,000. एक मोबाइल फोन है जिसको किना गया है 10,000 का. तो उसमें क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 800 एवरी ईयर. एक फोन है 10,000 का, तो उसमें 800 हर मंथ कम हो जा रहा है. तो आफ्टर द सॉरी हर मंथ, हर साल कम हो जा रहा है. तो आफ्टर द वैल्यू ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा? तो 3 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा? पहले इसका इक्वेशन देखते हैं. तो इक्वेशन देगा एच टी इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी. तो 3 साल बाद क्या होगा? 10,000 माइनस 800 इंटू 3. तो 10,000 बाद इसका आएगा आंसर आफ्टर 3 ईयर, इसका आंसर आएगा 7600 रुपीज. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मेक द टेबल ऑफ टी. ओके, 0 8 साल तक बनाना है. तो इसका देखते हैं. ईयर या वैल्यू, तो 0 साल में होगा तो कितना वैल्यू इसका होगा? 10,000. 1 साल का हो जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 10,000 से 8 हटा देंगे कितना आएगा? 9200. 9200. 2 साल बाद कितना होगा? 8400. 3 साल बाद कितना होगा? 7600. इसी तरह बनाना 10 साल तक के लिए, 8 साल के लिए. नाउ द थर्ड इक्वेशन इज फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू V and T रिप्रेजेंट द रियल इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन तो इसका ही होगा VT इक्वल टू 10,000 माइनस 800 T. और ये क्या है? ये लीनियर डीके है, लीनियर डीके. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज
A telephone company charge 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced 15 rupees every day after the recharge. ये कोई कंपनी है सिम का, टेलीकॉम कंपनी, जो कि 600 रुपीज़ का रिचार्ज करा रही है। अब बोल रहे कि 15 रुपीज़ पर डे कम होगा। 600 का रिचार्ज है। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा व्हाट द इक्वेशन ऑफ मॉडल। ठीक है, पहला इसका इक्वेशन बताना है, तो इक्वेशन कैसा होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x, x इज द डे, दिस इज द इक्वेशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन बाद जो है इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली उसी इक्वेशन में प्लॉट कर देते हैं। बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x इक्वल टू 0 इक्वल टू 600 माइनस 15x, x इक्वल टू 40। तो 40 दिन बाद इसका बैलेंस 0 हो जाएगा एकदम। नाउ थर्ड क्वेश्चन है मेक द टेबल फॉर 1 to 10 days। ओके, एक्स बी एक्स 0 डे होगा तो कितना उसमें बचा होगा 600, 1 डे होगा तो कितना बचेगा, उसमें 15 घटा देंगे। 600 माइनस 15 कितना होगा 585। सेकेंड डे कितना बचेगा 570। थर्ड डे कितना बचेगा 555। फोर्थ डे कितना बचेगा 540। इसी तरह 10 डे के लिए बना लेना है। अब हम लोग देखेंगे लीनियर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट relationship between x and y. We can say that y is equal to ax plus b, where y and x is equal to variable, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, और a और b क्या होता है कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है। तो रीलियन रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे जिसमें x और y का दोनों का एक साथ आएगा, उसको हम लोग बैलेंस करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसे बोलते हैं रीलियन रिलेशनशिप। इसमें क्या आएगा, इसमें अलग अलग इक्वेशन आएगा, जैसे 350 इक्वल टू 10a प्लस b, 300 इक्वल टू 10a प्लस b। इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली इसमें यही है, इसे बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। इसमें दो वेरिएबल चाहिए, एक एक्स चाहिए एक वाई चाहिए, सिंगल वेरिएबल नहीं काम नहीं करता है।